लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और इसलिए कहती हैं देख लेंगे। तो हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस के विषय में, जो कि पहला टॉपिक होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात बात करें तो भैया रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में। तो दोस्त जैसा कि हम इसके पहले के टॉपिक में चर्चा किया था, क्या हमने फिजिक्स में चर्चा किया था, 3 टॉपिक को वहां पे हमने कवर किया बहुत अच्छे तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आपको क्लास को देखना चाहिए। हमने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो ना उसके बेस पर इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वहां पे कराया हुआ है, अगर आपने उसको मिस किया तो आपको बोर्ड परीक्षा में हम कुछ नंबरों से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो दोस्त आज के इस सेशन में हम बात करेंगे किसकी, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर यहाँ पे हम चर्चा कर ही रहे हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 10 केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है वो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण ही है। उसमें आज हम क्या बात करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस क्लास को देखा तो इससे बाहर कुछ होने वाला आने वाला नहीं है, आपका कुछ भी मिस होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्लास को फुल वॉच करना होगा। केवल 20 मिनट में ये चैप्टर को खत्म हो जाएगा। आपको ये केवल 10 से 20 मिनट में आपको पूरे टॉपिक की जानकारी दे दी जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस सेशन को कंप्लीट देखना चाहिए। आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए किसी भी सेशन को मिस नहीं करना चाहिए। आपको पूरा फुल वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो आपको कभी कभी होता यही है कि जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं, शायद वही बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि आपको फुल वॉच करना होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया है, जैसा कि हम सबको प्यार दिया है, तो दोस्त उस प्यार के लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं, दिल से आभारी हैं। मैं इसके लिए आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द ही आपके साथ लाइव जुड़कर आपकी रेगुलर क्लासों को करूंगा। तो दोस्त आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। आइए यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है यहाँ पे मेरा, प्रश्न संख्या 1 में क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 में दिया क्या है आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है भैया, प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 संचारण के सब प्रकार की अभिक्रिया है। हमने आपको कई दिन से बातें बताते हुए आ रहे हैं कि आपको 4 विकल्प मिलेंगे, केवल एक विकल्प सही रहेगा, 3 विकल्प गलत रहेंगे। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पे आपको जल्दबाजी में कहते हैं ना, जोश में हमको होश को नहीं खोना है, हमको अपने होश को बनाए रखना है। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, कहते हैं खून नया है तो उबाल मारेगा ही, अगर लड़का नया है तो दौड़ेगा भागेगा सब कुछ करेगा। तो भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दौड़ना भागना नहीं है, रोना गाना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जोश में से होश को बनाए रखना है, अपने जोश में से होश को गंवाना नहीं है। आइए आपको बताते हैं क्या संचारण किस प्रकार की क्रिया है। क्या अपचयन क्रिया है? नहीं। क्या अवक्षेपण क्रिया है? नहीं। इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या संयोजन क्रिया है? नहीं। यहाँ पे नया कोई पदार्थ बनता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का जहां निर्माण होता है वहां संयोजन का मतलब हो जाता है जुटना। अब जो बचता है वो हो जाता है आंसर। अपचयन अपक्रिया होती है, किसकी अपक्रिया होती है? संचारण किस प्रकार की अपक्रिया होती है? उपचयन अपक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दे रखा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन मेरे प्रिय साथियों, जब हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो वहां प्राकृतिक गैसों को हम जब जलाते हैं तो वहां से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इसलिए क्या हो जाएगी? उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और
CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं? क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं? नो भैया, ये तो क्या होता है, जब दो पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है जुड़ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। किससे टूट रहा है? CaCO3 से टूट के क्या बन रहा है, यहाँ पे CaO बना प्लस का CO2 बना। तो बन क्या रहा है भैया, यहाँ पे टूट रहा है। टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। आपको घबराना नहीं है, हम कंप्लीट यहाँ पे आपकी सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। बहुत जल्द ही आपके साथ हम लाइव भी मिलेंगे। तो दोस्त, इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे होने वाली हमारी रेगुलर क्लासें आप तक मिल सके। दोस्त, हम बता दें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे भैया, हमने आपको कई बार चर्चा किया है, हमने कई बार आपसे चर्चा की कि भैया जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा वह अवक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी। अवक्षेपण अपक्रिया कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया सांकेतिक रूप तो नहीं है, संक्षिप्त माने होता है छोटा, संक्षिप्त माने होता है एक छोटा रूप है। रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटा के रूप में संक्षिप्त करके लिखा जाता है। रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक शब्द समीकरण होता है, एक होता है संकेतिक होता है, एक संकेतिक होता है, एक शब्द समीकरण होता है, जिसको हम यहाँ पे शब्दों की, ऐसा समीकरण जिसको हम शब्दों के रूप में लिखते हैं वो शब्द समीकरण कहलाता है। जिसको हम संकेत या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाता है भाई? सांकेतिक समीकरण, या फिर कह सकते हैं हम बात करें तो रासायनिक समीकरण। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे लिखा क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अब बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है संगमरमर का क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बुझा चूना होता है कि शुष्क चूना होता है? कहेंगे आप बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है। ये क्या होता है? शुष्क चूना होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम होता है। ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसे क्या कहा जाता है? संगमरमर कहा जाता है, जिसको हम संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर ये हो गया भैया। हाँ, सही लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का आया है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि क्या होता है? मैग्नीशियम की रिबन से सतह उखड़ी होती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैग्नीशियम की रिबन को सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। जी भैया बिल्कुल, ये हमने कई बार बताया है। जब रेगमाल से क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, तो उसको क्या करने के लिए, पतली परत को हटाने के लिए, पतली परत को जब हटा देते हैं तो अपक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है, दहन बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर
दही जैसा अवक्षेपण उत्पन्न होता है, कौन सी अपक्रिया है? तो भैया अगर हमने एक बात आपको बता रखा, अवक्षेप की बात करेगा तो अवक्षेपण अपक्रिया होगी। बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है। अवक्षेपण देखना कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवक्षेप कहाँ मिलेगा, अवक्षेपण अपक्रिया में मिलेगा। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है, आपको मिस नहीं करना है, आपको एक नंबर बिल्कुल नहीं मिस करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भैया निम्नलिखित में से वह निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अपक्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ये बहुत लिखने को आती है भाई। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक क्रिया कारक का अपचयन हो, दूसरे का ऑक्सीकरण हो, उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। अर्थात वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, दोनों साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। जो कि यहाँ पे H2Cl2 मिलकर क्या बनाएगा? 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी अपक्रिया दिख रही है आपको? ये कौन सी अपक्रिया दिख रही है आपको? ये अपक्रिया दिख रही है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वियोजन या अपघटन अपक्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। ये बताइए कौन सी अपक्रिया है? ये कौन सी अपक्रिया है भाई? ये कौन सी है? ये है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अपक्रिया वे होती हैं जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके नमक तथा जल बनाती हैं, या फिर कह सकते हैं लवण तथा जल बनाती हैं। वे अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए नमक का निर्माण हुआ, यहाँ पे जल का निर्माण हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये हो गई क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बना ली है, इसलिए यह अपक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाती है। आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या बताया आपको कि आपको क्या बताया हमने यहाँ पे कि भैया हम बता रहे हैं कि जब कोई क्षार किसी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाएगी तो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मेरा निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया है वो क्या हो जाएगी? H2+Cl2 बराबर क्या बनेगा? एरो में क्या बनेगा? वो बनेगा क्या भैया? 2HCl, या तो कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? क्या श्वेत होता है? तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। कॉपर आप देखे होंगे, क्या उसको जब हम कॉपर की एक ऑक्साइड को उस पे क्या करते हैं? वायु में गर्म करते हैं। जब उसको हम गर्म करेंगे तो क्या वो सफेद हो जाएगी? क्या वे श्वेत हो जाएगी? तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सफेद नहीं होगी भैया। क्या काला हो जाएगी? जी बिल्कुल काला पड़ जाएगा। क्या भूरा होगी? नहीं भैया। पीला हो जाएगी? नहीं भैया। तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है काला हो जाता है। जब कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है जो भाई वो काला होता है। भाई किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए कि वो काली पड़ जाती है। काली पड़ती है कि नहीं भाई? किसी भी चीज को हम अक्सर जलाते हैं 95% में तो क्या पड़ जाती है? वो वस्तुएं काली पड़ जाती हैं कि नहीं पड़ जाती हैं? आपको दिमाग लगा के आंसर करना था, आप कर सकते थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है अंगूर का किण्वन करना एक है। किण्वन क्या होता है? किण्वन में आपको बताऊं भाई, किण्वन एक रासायनिक जैव प्रक्रिया होती है। किण्वन एक रासायनिक जैव प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल सूक्ष्म जीवों द्वारा अब सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किण्वन। हेडिंग बना के कई बार पूछा है किण्वन क्या होता है, तो आप हम बता रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं इसको। किण्वन क्या होता है? किण्वन एक
जैव रासायनिक अक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं में टूट जाते हैं, सरल अणुओं में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। आप लिख सकते हैं किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें होता क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अक्रिया होती है। वहां पे अक्रिया जो होती है वो रासायनिक अक्रिया होती है। मेरे साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या भौतिक परिवर्तन होता है क्या, नहीं भैया। जब हम रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे तो वहां पे रंग, रूप, आकार, हर चीज में परिवर्तन हो जाएगा, एक नया पदार्थ बनता है रासायनिक अक्रिया में। जबकि यहाँ पे रंग, रूप, आकार सेम रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस क्लास को हमने कई बार पढ़ाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले की क्लासों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अक्रिया है, तो भैया आप बताएंगे क्या उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, हमने अभी जस्ट बताया। उदासीनीकरण क्रिया हुए होती है जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, तो अब क्रिया करने के बाद अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने के बाद लवण और जल का निर्माण करेंगे तो बनेगा क्या, उदासीनीकरण क्रिया कहलाएगी। लवण और जल का निर्माण होगा तो अवकरण, कोई अक्रिया नहीं है यहाँ पे। तो अब विद्युत अपघटन होगा। भाई यहाँ पे विद्युत तो दे नहीं रहे हम, क्या हम भोजन को पचाने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक देते हैं क्या, विद्युत अपघटन करते हैं क्या, उसका विद्युत अपघटन नहीं कराया जाता है। इसलिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। जो बच गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पे सॉरी 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा लिखा क्या है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। अब बताइए भाई, दहन, श्वसन, दहन तो ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन भी क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है। वायु का पाचन, सॉरी भोजन का पाचन क्या है, भोजन का पाचन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिल रहा है अवक्षेपण, यहाँ पे किसी अवक्षेप का निर्माण होगा। आपको लगभग 3 बार क्वेश्चन दिखाई दिया है और कहने का मतलब है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अवक्षेपण से क्वेश्चन बनना तय है। अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण क्रिया होगी, आपको ध्यान में रखना है। अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। क्या है, वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण होता है, यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण होता है। भाई आपका पृष्ठ संख्या 14 की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये कौन सी अपक्रिया है, क्या संयोजन अपक्रिया है, क्या विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रियाएं वे होते हैं अपने से कम क्रियाशील तत्व को, सॉरी ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अपक्रियाएं वे होती हैं जो अपने से कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो प्रभावशाली पड़ जाता है। कहते हैं अधिक शक्तिशाली आदमी जो होता है, अधिक शक्तिशाली आदमी जो होता है वो किसी भी क्या कहते हैं, वो किसी भी असहाय गरीब के ऊपर भारी पड़ जाता है। वैसे ही कोई नाजुक व्यक्ति है, कोई सिंगल हड्डी का व्यक्ति है, तो किसी शक्तिशाली आदमी के सामने वो अपने क्या करेगा, अस्त्र शस्त्र सब फेंक देगा कि भैया आप ही सब कुछ हैं, आप ही जो कहेंगे हम को स्वीकार है, आप जो भी कहेंगे हमको स्वीकार है। तो यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए। विस्थापन अपक्रिया एक दूसरे तत्व को क्या कर देती है, यहाँ पे विस्थापित कर देती है। एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से भगा देता है। जैसे मान लो कि अधिक क्रियाशील तत्व था क्या, बाली, क्या था,
बाली था ना, बाली जो था, वो जो बाली था, सॉरी यहाँ पे जो बाली था भाई, मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो बाली था वो शक्तिशाली था किससे? सुग्रीव से ना, सुग्रीव से शक्तिशाली था। अब इनसे युद्ध करने के बाद इनकी औरत सबको छीन लिया, इनको मार के जंगल में भेज दिया था। वैसे सेम है यहाँ पे अपक्रिया होती है, विस्थापन अपक्रिया की। यहाँ पे एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है एक कम क्रियाशील तत्व वाले को मार के भगा देता है, उसकी मेहरारू उसकी धन संपत्ति को सब छीन लेता है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत वही है, ठीक है। आप क्या बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है क्या? संगमरमर अभी आया था ना, संगमरमर आया था भाई, संगमरमर, संगमरमर कहा जाता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अपघटन हो रहा है। अपघटन को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? अपघटन का दूसरा नाम होता है वियोजन होता है। इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। अपघटन का दूसरा नाम वियोजन अपक्रिया होती है या अपघटन अपक्रिया होती है, इस बात को आप भी नोट डाउन करके रखेंगे। संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें जैसे मान लो ये क्या है, यही अगर हम यहाँ पे कर देते, यहाँ पे यही हम अपक्रिया कर देते जहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहां पे होता क्या है? वहां पे होता क्या है भाई? Mg+O2 मिलके क्या बनाता है? जैसे मेरा MgO बनाता है। अब इसको हमको पूरा करना है तो इसको संतुलित करना है तो 2 आगे लगा देंगे, संतुलित भी हो जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यही थी कि मतलब भाई कि कह रहा है कि ये टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत थी। तो विस्थापन अपक्रिया होती है, वो बाली और सुग्रीव की कहानी से हमने समझाया अच्छे से, वो आप जान गए होंगे। जो सक्रियता श्रेणी होती है वो क्या होती है हम आपको बता दें। जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है वो के है, फिर सोडियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है। ये सब क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील तत्व हैं, बहुत क्रियाशील तत्व हैं। मैग्नीशियम हो गया, सब क्रियाशील तत्वों की श्रेणी, सक्रियता श्रेणी हम आपको पढ़ाए हैं। आप जाके उसको भी क्लास में देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, मैंने उस समय व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था। अगर आप कहेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे कि सर मुझे एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, तो मैं एक बार स्मार्ट बोर्ड पे फिर से इसकी क्लास को यहाँ पे बना ही दूंगा, उस पर हम क्लास की चर्चा कर ही दूंगा। लेकिन पहले आप जब कहेंगे तभी हो पाएगा। जब आप लोगों की सलाह होगी, आप लोगों की उम्मीद होगी, आप लोगों का पढ़ने का मन होगा, तब आप कहेंगे तो हम उस पर क्लासें बना ही देंगे। तो दोस्त आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? आपको इसका आंसर जो करना है वो कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपका क्या है? होमवर्क रहेगा। ये आपका क्या है? होमवर्क रहेगा भैया। ये आपका बिल्कुल होमवर्क रहेगा। आप घर पे बिल्कुल नहीं बैठिएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। हम आपके क्वेश्चन के आंसर का वेट करते रहेंगे। हम आपके आंसर का क्या करेंगे? वेट करते रहेंगे। हम देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे और दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, हम आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि होने वाली रेगुलर क्लासें आप तक को पहुंच सके। और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो तैयारी है वो एक लंबी उड़ान की है। हमारा जो टारगेट है भाई वो लंबी उड़ान का है, वो छोटा मोटा टारगेट नहीं है। हम लोगों का जो टारगेट है, हम सबको पता है कि हमको क्या करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, खुद को झोंकना होगा। कहते हैं ना,
पढ़ाई के लिए अपनी जान को झोंकना पड़ता है या फिर को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की बात यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। हो सकेगा तो अगले एक या 2 दिन के लिए आपकी क्लासें ना मिल पाए तो दोस्त इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, कल नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसलिए हो सकेगा तो मैं माता रानी के आशीर्वाद के लिए, आप सबकी प्रार्थना के लिए वहां पे जाऊंगा, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चों का जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आए। मैं जाऊंगा एमपी जाने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लासें 1-2 दिन डैमेज हो सकती हैं, डगमगा सकती हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग जिस प्रकार से संतुलन बनाए रखे हैं, हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से आपने भरोसा किया है मुझ पे, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि मैं आपका 95 प्लस करवाना चाहता हूं। इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं, हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप 95 तो कर ही जाएं, मिनिमम है आपका। तो दोस्त आइए आज इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।